हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर हमने सुना हार्ड मार्किंग होगी या हमने सुना कुछ ऐसी मार्किंग होगी। सर हमें आप पे ट्रस्ट है, आप हमें बता दो कि मार्किंग कैसी होने वाली है। सर जो हमारे आगे वाले पेपर्स हैं क्या वो टफ होंगे? बिकॉज अभी तक तो हमने देखा कि पेपर्स जो हैं वो ईजी टू मॉडरेट ही रहे, राइट। एंड बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो बच्चे कॉमन मिस्टेक्स जो करते रहते हैं, हर साल करते रहते हैं, ठीक है। हर साल उनको समझा के भी तब भी वो ये चीज़ गलती कर ही देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम पहली बात करें जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, उसके बाद हम बाकी फर्दर बातें करते हैं, ठीक है। तो पहली अगर हम बात करें बच्चों की जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, मतलब जो कॉमन है, मतलब यूजुअली बच्चे करते रहते हैं कि सर हमने तो पेपर कर लिया लेकिन सीरीज लिखना भूल गए। सर हम किस में, आंसर शीट में ही सीरीज लिखना भूल गए। सर अब क्या करें, इवैल्यूएटर को कैसे समझ में आएगा कि ये मैंने इस सीरीज का आंसर लिखा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गड़बड़ तब होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको सीरीज लिखनी भूल गई लेकिन आपने आंसर शीट में कुछ तो गड़बड़ की है। आंसर शीट में गड़बड़ इन द सेंस आपने कुछ तो बी सीरीज का लिखा है, कुछ तो सी सीरीज का लिखा है, तो वहां पे आपका रोल नंबर जो है वो यूएफएम लिस्ट में आ जाता है। अब अगर आपने सारा का सारा अपना, फॉर एग्जांपल आपका बी सीरीज था, आपने सारा का सारा बी सीरीज का ही लिखा है आंसर, ठीक है, तो फिर आपको भूल गया सीरीज लिखना। उस केस में क्या होता है कि जो इवैल्यूएटर होता है वो खुद से पेपर चेक करता है। जब वो आंसर चेक करता है उसको पता होती है कि ये आंसर जो है ये इस सीरीज के आंसर्स हैं, ठीक है। तो उस चीज में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब उसका मतलब ये नहीं कि सर हम बाकी पेपर्स में भी सीरीज नहीं लिखते हैं, ठीक है, बाकी पेपर्स में लिखो। अब अगर उनको लगे कि हर पेपर में तो इसको सीरीज लिखना भूल जाता है, तो जब रिजल्ट आपका आएगा ना, आपके मार्कशीट के साथ मुझे लगता है 1 किलो का बादाम भी भेज देगा जेके बॉस, क्योंकि बताएगा इसको तो सीरीज लिखना ही याद नहीं रह रहा है किसी पेपर में, ठीक है। तो अब एक चीज में गलती होगी, बार बार वो गलती नहीं करनी होती है, गलतियों से सीखना होता है, ठीक है। तो ये रही एक मिस्टेक। अब और एक, बच्चों को बार बार मैंने बताया कि ब्लू बॉल पेन यूज कर लो यार। मतलब कोई अब अगर हेडिंग लिखता है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए उसने ब्लैक से लिख दिया या कुछ, वो चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना ग्रीन पेन ले रहे हो, पिंक पेन ले रहे हो, पता नहीं क्या एशियन पेंट कर रहे हो वहां पे, वो सब नहीं करना है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए ब्लैक पेन से लिख रहे हो या कुछ भी आप मतलब क्वेश्चन ऐसे लिख रहे हो ब्लैक पेन से, मतलब क्वेश्चन क्यों, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं, वो चीजें चलती है, उतना इज नॉर्मल, बट ब्लू बॉल पेन ही यूज करो। अब ऐसे भी लेजेंड्स होते हैं वो तो सीधा ब्लैक पेन से पूरा पेपर ही लिख देते हैं, ठीक है। कोई तो रेड पेन से लिख रहा है पेपर, अरे भाई बोल ही दिया है मैंने ब्लू बॉल पेन से लिख लो आंसर। मुझे बता दो सर 20 रुपए का राइटोमीटर लाना है, मैं पेटीएम कर दूंगा 20 रुपए, लेकिन ब्लू बॉल पेन से ही लिखो मेहरबानी करके, ठीक है। तो ऐसी ऐसी मिस्टेक्स है जो बच्चों से होती है। और कुछ बच्चे ऐसा भी बताते हैं कि सर हमारे सेंटर में तो कुछ नकल वकल हो रहा है, कहीं से तो कुछ तो हो रहा है वहां पे, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसा भी बताते हैं कि सर कुछ कुछ सेंटर्स में तो नकल वगैरह भी हो रहा है। देखो उस चीज में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कुछ हो रहा है, आप अपना पेपर पहले कंप्लीट करें, उसके बाद सीधा आवाज उठाएं। जो भी वहां पे इन्विजिलेटर्स वगैरह होते हैं उनसे बात करें कि सर ये चीजें क्या चल रही है, हम कंप्लेंट करेंगे। जैसा कि आपको प्रीवियस ईयर याद होगा, प्रीवियस ईयर जब वो बहुत ही नकल वाला सिस्टम चल रहा था, तो जब मैंने फिर वीडियो बनाई थी उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर अब तो कंटिन्यूसली इंस्पेक्शन हो रही है हर एक सेंटर में, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पकड़ा गया। तो इस चीज पे मैं इतना ही बताऊंगा, जो सीरियस स्टूडेंट्स है वो पहले अपना पेपर अच्छे से किया करें, उसके बाद आवाज उठाओ। आवाज उठाना आपका हक है। बाकी जो भी अगर आपको कुछ लग रहा है आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ओके। तो ये रही इन चीजों की बात। अब और एक बात आती है कि सर मार्किंग कैसी होगी। देखो मार्किंग डिपेंड करता है कि आपने पेपर कैसा लिखा है। मैंने आपको बार बार बताया अपने पेपर को दुल्हन की तरह सजाओ। अपने पेपर में जो पहले आपको अटेम्प्ट करने हैं दैट शुड बी योर बेस्ट आंसर्स। उसके बाद आपको जो लिखना है वो लिख लो, लेकिन पहले फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा है कि वो 80 में से 68 अटेम्प्ट करना है, तो जो आप पहले 68 लिखोगे ना अपने आंसर शीट में, वो इतना बस ठान दो कि ये तो बेस्ट ही होने चाहिए मेरे, ठीक है। उसके बाद जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले 68 जो आप लिख रहे हो, जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, पहले 68 आप अच्छे से लिखेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब अगर आपको पता है मैंने आंसर्स अच्छे से लिखे हैं, मैंने टू द पॉइंट आंसर्स लिखे हैं, तो उसी चीज पे मार्किंग डिपेंड करती है। मार्किंग किसी के मूड वूड पे डिपेंड नहीं करती। हर एक चीज को वेरीफाई किया जाता है कि किस बेसिस पे मार्किंग की गई है, कैसी चेकिंग की गई है, ठीक है। तो बस मेक श्योर कर लें कि अपने पेपर्स जो है उनमें आप अच्छे से टू द पॉइंट आंसर्स लिख रहे हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही आंसर भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मार्किंग आपकी की जाएगी। हार्ड और लीनियंट डिपेंड करता है। किसी ने शाल दिली लिखी है तो उसको हार्ड मार्किंग होगी कि भाई इसने तो मतलब इतना एक पेपर शाल दिली लिखा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको 0 आएगा, सीधे अंडा देंगे उसको, राइट। अब अगर कोई बच्चा जिसने फॉर एग्जांपल इतना ही आंसर लिखा है लेकिन दैट इज टू द पॉइंट, ठीक है, तो उसको तो बराबर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पहले देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसी हिसाब से आपको टू द पॉइंट आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तो उसी पे मार्किंग डिपेंड करती है, किसी के मूड पे मार्किंग डिपेंड नहीं करती। तो अब अगर हम बात करें जो आपके अभी तक पेपर्स थे वो सारे के सारे आसान थे, राइट, मतलब इजी टू मॉडरेट ही पेपर्स आए थे। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि इस चीज पे ध्यान मत दो, पेपर्स इजी आएंगे, टफ आएंगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर हार्ड पेपर। आपको सबके सब पेपर क्या लगेंगे, इजी ही लगेंगे, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं, जो आपके बाकी पेपर्स आने वाले हैं उनमें ऐसा मत करना कि सर अभी तक तो इजी पेपर्स आ रहे हैं आगे भी आएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। खुद को मॉडरेट या हार्ड लेवल पेपर के लिए रेडी रखना, फिर इजी आए आपको इजी लगेगा,
मॉडरेट आए वो भी इजी लगेगा, हार्ड आए उसके लिए तो प्रिपेयर्ड हो, इस वे में प्रिपरेशन करनी होती है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग पेपर्स। मुझे पूरी उम्मीद है सब के सब बच्चे बहुत ही तगड़ा स्कोर करेंगे। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या लग रहा है आप कितना स्कोर कर सकते हैं। फिर देखते हैं रिजल्ट टाइम में क्या ये चीज मैच होती है या नहीं। तो अपना स्कोर लिख लेना कमेंट्स में, फॉर एग्जाम्पल 480 to 490, 480 to 485, 450 to 460, एक रेंज लिख लेना। लेट्स सी रिजल्ट के टाइम, उस टाइम पे मिलके हम देखेंगे कि ये रिजल्ट आपका मैच हो रहा है या नहीं। एक टारगेट सेट कर लो, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।